नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जेपीएससी जीएसएससी का मामला क्या है, ये पूरे झारखंड के जो भी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हर किसी से यानी कि किन्हीं भी व्यक्ति को आप पूछ लीजिएगा कि क्या हाल है, हर एक कोई बता देगा कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है, किस तरीके से लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। और जो कल नियुक्ति हुआ, ठीक है, उसमें मंत्रियों का अलग अलग बयान आया, ठीक है, जिसे देखकर आपका दिमाग मतलब क्या बोले परेशान हो जाएगा। ऐसे ऐसे बयान दिए मानो कि देश भर में जितने भी राज्य हैं सबसे श्रेष्ठ झारखंड राज्य है और सबसे अलग काम कर रहा है। कैसे, चलिए मैं लेकर चलता हूं। और जेपीएससी चेयरमैन के बारे में इन्होंने क्या बोला, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और जेटेड सीटेड का भी मामला है, उस पर भी हम लोग अगर टाइम बचा तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेपर में जो आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, सीएम ने 289 को दिए नियुक्ति पत्र, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 2,89,000 इंसान को, यानी कि 2,89,000 व्यक्तियों को क्या कर दिए, नियुक्ति पत्र दे दिए, ठीक है। ऐसा झारखंड में बढ़ रही नियुक्ति का कारवा, यानी क्या बोल रहे हैं, झारखंड में बढ़ रही है नियुक्ति का कारवा, यानी कि रोजगार दिया जा रहा है छात्रों को। टेंशन किस बात की ले रहे हो तुम लोग, टेंशन नहीं लेना है। गाय पालो, सुअर पालो, मुर्गी पालो, जो भी पालना पालो, लेकिन रोजगार का सपना मत पालो, ठीक है। कौन बोले, हेमंत सोरेन जी, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से बोले नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बोल रहे कि बिजनेस करो, मैया योजना का जिस तरीके से वो बात करते हैं, जहाँ जाते हैं सिर्फ वही योजना की बात करते हैं। और छात्रों के भविष्य यानी कि जेपीएससी को लेकर बार बार उनसे मिलने की कोशिश किया गया, बार बार उनसे बात किया गया कि किस तरीके से छात्र अगला कदम उठाए, यानी कि इतना लंबे समय तक क्यों नहीं है, 7 महीना हो चुका है, आप क्यों नहीं अभी तक चेयरमैन नियुक्त किए। जीएसएससी का आप हाल देखिए ना, वही हाल है। जीएसएससी में किस तरीके से करप्शन हुआ, कितना आंदोलन हुआ, सारी चीज़ से सरकार को जागृत किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे इनका बयान पहले सुन लीजिए। देखिए, राज्य में विकास में जुट गई है हेमंत सरकार। कौन बोल रहा है, राधा कृष्णन किशोर जी। क्या कर रही है, विकास में जुट चुकी है। विकास किस चीज़ में, विकास मैया योजना के विकास में जुट चुकी है, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए भी जुट चुकी है। अगला बयान सुनिए, झारखंड के विकास का नया अध्याय जोड़ा जा रहा है, संजय प्रसाद यादव। इनका कहना है नया अध्याय किस चीज़ में, करप्शन में जोड़ा जा रहा है। 10th का भी, जैक का भी देखिए, हाल फिलहाल में भी नियुक्त किया गया है, किसको, चेयरमैन को। अब देखिए तुरंत करप्शन का मामला आ गया। मेरे कमेंट सेक्शन में एक व्यक्ति बोले थे कि देखिए हो सकता है कि चेयरमैन की जगह में कहीं चोरमैन ना नियुक्त कर दे, तो हो सकता है कि यही हुआ होगा। मैं इस बात में मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला जो मंत्री बोलते हैं, शहरों को यानी कि शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत की जा रही है। सुदीप कुमार, शहरों की जो आधारभूत संरचना उसको मजबूत की जा रही है। किस तरीके से मजबूत की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। हर कोई यानी कि हर एक यानी कि जो भी झारखंड पे कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पे देखिए हेमंत सोरेन जी है, मास्क लगा के नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नहीं, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि झारखंड में कैसा चल रहा है शासन व्यवस्था, नियुक्ति को लेकर, एग्ज़ाम की तैयारी करें किस तरीके से करें। क्या अभी तक जीएसएससी कैलेंडर को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की गई थी कि दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगी, क्या आई? अभी फरवरी समाप्त होने वाली है, जनवरी में तो चला ही गया, फरवरी भी समाप्त होने वाली, क्या आई? नहीं आई। तो इस सरकार का भरोसा नहीं, ठीक है, यानी कि कुछ भी बोल देती है। लेकिन हो सकता है कि सरकार 2 कदम पीछे हटी, मतलब कि हो सकता है कुछ मतलब नया प्लानिंग कर रही होगी, बड़े लेवल पर प्लानिंग कर रही होगी। कि आप सभी जानते हैं कि एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जो कि बताया गया था कि जो एग्ज़ाम हम लोग लेंगे ऑफलाइन मोड में ले रहे थे, अब हम लोग ऑनलाइन मोड में लेंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था हेमंत सोरेन जी को। हो सकता है कि इस पर तैयारी चल रही होगी, कि झारखंड में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इतना बड़े लेवल पर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ झारखंड पुलिस का ही हम लोग बात करें तो लगभग 15 लाख के आसपास से फॉर्म गया, जिनमें से मान लीजिए 5 लाख लोग नहीं जाते हैं, ऐसे फॉर्म फिलअप करते हैं। 10 लाख लोग तो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, तो किस तरीके से कंडक्ट करवाए। आप सभी को मालूम होगा CBT मोड में कितना महीनों दिन तक एग्ज़ाम चलता है, ठीक है।
तो इसी तरीके से झारखंड में हो जाएगा। ऑफलाइन में क्या होता है, 1-2 दिन में समाप्त होता है। नॉर्मल स्कूलों में भी सेंटर बना दिए जाते हैं, लेकिन करप्शन को रोकने के लिए सरकार इस पर कदम उठा रही है। ठीक है, अब देखिए करप्शन को रोकने के लिए उठा रही है या क्या, लेकिन देखिए ऑनलाइन मोड में भी क्या होता है, धांधली होता है। NTPC का मामला आप देखेंगे, 10-10 लाख में नौकरी दिया जा रहा था, कंप्यूटर को ही हैक कर लिया जाता है। इस तरीके से मतलब अलग तरीके के लोग हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं पैसे कमाने के लिए। झारखंड में हर एक मतलब क्या बोले, जो लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, जो भी अधिकारी, JPSC में भी आप देख लीजिएगा ना, जो उप सचिव थे उन पर आरोप लगा है धांधली करके आने का। ठीक है, अब बताइए 12-12 साल के बाद किसी को जेल भेजा जाएगा या न्याय मिलेगा किसी चीज़ के लिए, तो 12 साल तक कई विद्यार्थी तो छोड़ दिए होंगे पढ़ाई, कई लोग तो इस दुनिया से भी छोड़ दिए होंगे। और एक व्यक्ति, एक गर्ल्स थी, उनका क्या आया, उनका मतलब हाँ, वो क्या की थी, मेंस का एग्ज़ाम दी थी JPSC का, वो रिजल्ट की इंतज़ार में थी। अब देखिए वो सुसाइड कर ली। सुसाइड करने से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। सरकार को क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं मिला। सरकार को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। महाकुंभ में भी देखिए कितने लोगों की जान चली गई। दिल्ली ट्रेन देखिए वहाँ पे दिल्ली में जो भगदड़ मची, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जाने ना जाने से। ठीक है, बस आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, देखिए आज न कल आपका मेहनत रंग लाएगा। ठीक है, और अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोद रहा है, इसका मतलब कि आप उस गड्ढे को छलांग लगाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर अभी तक लेट हो रहा है वैकेंसी को आने में, कैलेंडर को आने में, तो इसका मतलब तैयारी कीजिए और आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, और जिस दिन आ गया कैलेंडर, याद रखिएगा अलग तरीके के माहौल होगा। ठीक है, टाइम नहीं दिया जाएगा आपकी तैयारी के लिए, मैं पहले भी बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए मुख्यमंत्री जी को आपसे भी बहुत सारे ऐसा भी वायरल होता है कि नींद खुलता है जिस दिन, उस दिन ही वो क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि नींद खुले और तुरंत कैलेंडर जारी कर दे और बोल दे कि परीक्षा लेना है। आप क्या कीजिएगा उस समय, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। ठीक है, इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है, यानी कि लोगों को बुड़बक बनाने के लिए किसी भी हद तक लोग, मंत्री, नेता लोग, हर एक को जा रहे हैं। ठीक है, और छात्रों को, JSSC के छात्र हो चाहे JPSC के छात्र हो, मूर्ख बनाना कोई इन लोगों से सीखे, बातें बनाना कोई इन लोगों से। नेता तो ऐसे नहीं बनते हैं ना। ठीक है, नेता बनने का मतलब कि झूठ बोलने आपको आना चाहिए, 2-4 केस होना चाहिए आपका। जेटेड सीटेड मामले में देखिए सरकार के सलाहकार क्या बुड़बक लोग होते हैं, नहीं ना, उनके पास अच्छे से सलाहकार होते हैं। फिर भी देखिए कि क्या मामला है, अभी तक कोर्ट में चल रहा है, चक्कर लोग कोर्ट का लगा रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पिटिशनर बन रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं। कितना अभी JPSC में देखिए, सॉरी JSSC में भी देखिए पिटिशनर 1200 से अधिक लोग बन चुके। किस लिए, न्याय की मांग के लिए। CBI जाँच का रिकमेंडेशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, बस वेट कीजिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का, उस दिन जब भी रिपोर्ट आएगा एक नया इतिहास रचा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि धांधली ना किया गया हो।